विधि विधान से विवाह हुआ। भगवान की पहली शादी रुक्मिणी के साथ, दूसरी जामंती के, तीसरी कालिंद्री के, चौथी सत्या के, पांचवी सत्यभामा के, छठवीं सुरत कीर्ति के, सातवीं मित्रविन्ना के, आठवीं भद्रा के। शादी कितनी हो गई? 8। और एक प्रमाण मिला है कि भूमासुर नाम का राक्षस था, जिसके कैद में 16,100 लड़कियां बंद थी। उस राक्षस से युद्ध किया है और युद्ध में उसे पराजित कर दिया है। उन लड़कियों को भी ले आए। शादी कितनी हो गई? 16,108। महाराज प्रमाण मिला है कि एक शादी पांडीर वन में जो ब्रह्मा जी ने कराई थी राधा के साथ। राधा का नाम तो रामायण में नहीं है, कथा में नहीं है, लेकिन प्रमाण एक मिला है कि एक शादी ब्रह्मा जी ने कराई थी भांडीर वन में राधा के साथ। शादी कितनी हो गई? 16,109। आदि शादी कुविजा के साथ हुई थी। शादी कितनी हो गई? 16,109। प्रमाण तो ये मिला है कि भगवान की शादी 16,110 हुई है, लेकिन 101 रुपए सम्मान करें गोविंद यादव दत्तपुर से। राधा रानी कृपा दृष्टि के सुख शांति प्रदान करें। बोलिए वाक्य हरि लाल की। महाराज याद करना, उसी समय महाराज विवाह हुआ है विधि विधान से। एक दिन की बात है, मथुरा में एक सत्राजित नाम का यादव रहता था। वो यादव भास्कर भगवान की इतनी पूजा करता था कि वो इधर से जब तक इधर नहीं आ जाते थे तब तक वो अपनी आंखें हटाता नहीं था, और जब सूर्य अस्त हो जाते थे तो वो सेन कक्ष में जाकर के लेट जाता था। याद रखना। भास्कर भगवान प्रसन्न हुए, उन्होंने एक मणि दी जिसका नाम था ईशमंतक नाम की मणि, जिस मणि से सोना प्राप्त होता था। अब तो भैया चाहे मणि मिल जाए और तो सोना प्राप्त हो तो भैया वो तो दिनों दिन पैसा वाले हो तो जाए। और एक बात सोचियो, आप अगर 15 दिन पहले तुम्हारे नसीब नून की रोटी भी ना हो और 15 दिन बाद तुम हवाई जहाज में चलन लगा तो लोग तो दिमाग लगाए यही कि भैया ऐसो का जगह हाथ में लगो तो भैया देखो वो हवाई जहाज में चलन लगा, इतना दाम कहाँ से आएगा? अब भैया यादव बातें करने लगे, काय भैया जहाँ पे तो पैसा कहाँ से आएगा वो बताओ। एक वही बोलो भैया हमें तो अच्छा लगती है। एक बोलो भैया हम इतनी जरूर जानते हैं कि कल जाकी दुल्हन मेरी दुल्हन से मिली तो ऊपर तो नीचे पीरी। बोले पीरी काहे थे? का हल्दी चढ़ी थी? बोले हल्दी ना चढ़ी थी भैया, सोना पहने थी तलो पीली ऊपर तो नीचे। दूसरा बोलो भैया हमें तो अच्छा लगती है कि जो दिन में नेता दिन में जैसे मुन्नू भैया ना सफेद दिन में भगभगी पहन ले और रात में का पता डकैती पहन कौन ना। जब बात हमने थोड़ी उस तौर पे कह दी, ऐसा कुछ नहीं है, मुन्नू भैया अच्छे हैं, लेकिन एक उदाहरण दे दिया है? एक उदाहरण दे दिया। जैसे विचार किया जैसे प्रोग्राम हो भैया है ना पे 119 ना आती घाते 20,000 रुपया ले आए, अब हमें रुपया और दिखाए रहे हैं तो हम तो जैसे सोचे जान डकैती तो ना पे ले आए। सही बात है? तो यादव बातें करते कहते भैया हमें तो जलगत के जो दिन में नेता और रात में डकैती पेलते। हाँ तीसरो बोलो भैया अगर ये डकैती पेलता तो राजवंश को खबर मिलती? ऐसा कुछ नहीं है। उस मणि को इसने लिया, इसने विचार किया मोर नचो कहाँ नचो, जंगल में नचो, किन्नी देखो
देखो, काउल नहीं देखो हैं? और हमारी आंटी की छत्ती पे नचे, कौन सी आंटी? धीमान आंटी की छत्ती पे नचे तो पूरा गांव देखे। कहवे को मतलब जो है काऊ के टा पे नचे गांव में तो सब देखे। चाय पे भाई बात नहीं उदाहरण दे रहे हैं। और अगर जंगल में नचे तो भैया को देखे हैं? तो इसने विचार किया है कि मणि मेरे पास है, किसी भी चीज को रखे और दुनिया वाले ना जाने तो क्या फायदा है? उस मणि को गले में डाल करके यादवों की सभा में पहुंचा जहां भगवान कन्हैया बैठे थे। उस मणि का वो प्रकाश था, जब मणि की चमक लगती थी आंखों से तो आंखों में झपके लग जाते थे। जैसे ही सत्राजित बैठा डाल करके, अब आहिर हूँ बैठे, आहिर बातें करने लगे। भैया धीरे धीरे कर रहे कानम फुसुर फुसुर। भैया जब मणि जाके जरूर लेकिन जाए नीकी नहीं लग रही है। दूसरों बोलो भैया धीरे धीरे बोलो, कौआ की चोंच में अंगूर है अंगूर। तीसरों से किन्ने न खोपड़ी को हाइब्रिड बैठो रहे अनुजा जैसो बात तो पहल दई। धीरे धीरे क्या कहते हो? ये मणि इसकी जरूर है, ये मणि इसके लायक नहीं है, ये मणि तो कन्हैया के लायक है। सत्रह जितने विचार किया भाई मैंने किसी चीज को मेहनत करके प्राप्त किया, इसका क्या अधिकार है? घर पे आया, प्रसेन के गले में डाल दी, सारा हाल बताया। प्रसेन ने कहा हम रखते हमसे मांगे, देखिए क्या कहता है। उसी समय महाराज प्रसेन मणि को गले में डाल करके वन में पहुंचा। एक शेर आ गया, शेर ने हमला कर दिया, प्रसेन को मार दिया। शेर मणि को लेकर के जामंत जी की गुफा से होकर के गुजरा। जामंत जी ने शेर को पछाड़ दिया, मणि को लेके जामंत जी गुफा में घुस गए। इधर भैया 15 दिन हो गए, पत्नी आंगन में बैठी और बोली पिया हमें एक बात बताओ, ऐसो कहाँ को मरैया दो जाने देवर को मार दो खबर ही ना मिली है? इधर सत्राजित प्रसेन की पत्नी रो रही है। सुध आई